हेलो एवरीवन। आज से अपन पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ये तुम्हारा सिंप्लेक्स के साथ वाला स्टैटिस्टिक्स के साथ वाला पेपर है। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के साथ जो पेपर है वो ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। 3 यूनिट इसमें है और 2 यूनिट इसके अंदर है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अब ये होता क्या है, जैसे मैथ में एक स्टैटिक ब्रांच होती है, ऐसे ही ऑपरेशन रिसर्च होती है। क्या होती है? ऑपरेशन रिसर्च। नॉर्मली ये कहाँ काम आती है ऑपरेशन रिसर्च? इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी फैक्ट्री में और एग्रीकल्चर में। जब बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह होती है वो ऑपरेशन रिसर्च के बेस पे रिसर्च करती है। अब होता क्या है इसमें, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए मैक्सिमम या मिनिमम निकालना। जैसे अपने को लॉस है या घाटा है तो उसका मिनिमम निकालें, तो किस टाइप से क्या चीज़ करने पर अपने का लॉस जो सबसे मिनिमम हो, या प्रॉफिट निकालना हो तो ऐसे क्या चीज़ करें कि उससे अपना प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो ये सब काम किसमें आता है? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में। तो इसमें कुछ पार्ट होते हैं। अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए 2 तरीके यूज होते हैं। फर्स्ट होता है अपना ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि ये 2 वेरिएबल ही हो सकते हैं, 2 वेरिएबल से ज़्यादा पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ जो बनेगा वो सिर्फ 2 वेरिएबल बन सकता है, एक्स और वाई, इन 2 पे ही बनेगा। इसलिए ग्राफिकल मेथड में 2 वेरिएबल्स होता है। और सेकंड वाला होता है सिंप्लेक्स मेथड। इसमें 2 से ज़्यादा। अब सिंप्लेक्स में 2 से ज़्यादा हो सकेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है अपने पास? सिंप्लेक्स। तो पूरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो होगी वो सिंप्लेक्स बेस्ड होगी। ठीक है, ग्राफिकल अपन वैसे 12th में पढ़ चुके हैं। 12th में ये LPP आया था, ये ही ग्राफिकल मेथड से यूज़ किया था। इसी को अपन सिंप्लेक्स से भी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन ग्राफिकल मेथड, या जो LPP है उसमें उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होगा वो पढ़ना है कि इसको मैथमेटिक्स रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हिंदी में रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं। अब किसी को भी इसको मैथमेटिक रूप में लिखेंगे तो उसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में कैसे होंगे? ये फर्स्ट पार्ट जो होगा उसको कहेंगे अपन उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो अपना उद्देश्य है वो उसमें आएगा। तो अपना जो मेन उद्देश्य होता है मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी अपने को करना है, मैक्सिमम z या मिनिमम z। सेकंड होता है इसमें प्रतिबंध, कांस्टेंट। प्रतिबंध कांस्टेंट। जो अपना वेरिएबल चूज करेंगे उन पे क्या क्या प्रतिबंध लगे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिबंध। और ये हमेशा या तो इक्वल में आएगा, इनक्लूडिंग में आएगा। या तो इक्वल होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है। इनमें से 5 में से कोई ना कोई सी चीज होगी। जैसे एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि 4x - 5y = 8, 6x + 3y < 6,
3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इस टाइप के कंस्टेंट हो सकते हैं। इन कंस्टेंट बेस पे अपने को क्वेश्चन सोल्व करना होता है। थर्ड होता है ऋणात्मक प्रतिबंध। ऋणात्मक प्रतिबंध, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन या सॉरी नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। इसमें यह होगा कि जो भी अपन वेरिएबल मानेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव जैसे जो x माना है तो वो भी 0 से इक्वल या बड़ा होगा। ठीक है, ये ऋणात्मक प्रतिबंध कहलाता है। ये हमेशा या तो शून्य हो सकते हैं या धनात्मक हो सकते हैं, कभी भी ऋणात्मक नहीं होंगे। तो ये ऋणात्मक प्रतिबंध होते हैं। तो ऑप्टिमाइज में पूरा कैसे लिखेंगे? ये होगा ऑप्टिमाइजेशन में या तो मैक्सिमम या मिनिमम z। ये इसका आंसर आएगा C1x1 प्लस C2x2 CnX। वैसे तो यहाँ पर दो ही होंगे। अगर एलपीपी में अपन ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे तो सिर्फ दो हो सकता है, अगर सिंप्लेक्स यूज करेंगे तो n टर्म्स हो सकते हैं। सेकंड कंस्टेंट क्या होंगे? कंस्टेंट होंगे a11 x1 a12 x2 a1n xn। अब यहाँ पे या तो इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये b1। तीनों में से कुछ भी हो इक्वल टू b1। जैसे यहाँ पर था ये तो a11 a12 और ये b1। ऐसे क्या होगा a21 x1 a22 x2 a2n xn। इन तीनों में से कोई भी एक। ये an1 x1 an2 x2 ann xn, ये bn। ये तीनों में मतलब इस टाइप से ये कांस्टेंट होंगे। और नॉन नेगेटिव कंडीशंस क्या होगी? जो xj होंगे लास्ट में, xj जितने भी वो हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, x1 x2 xn ये जितने भी होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो अपन जो मैथमेटिकल बनाएंगे वो इस टाइप से बनेगा, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। ठीक है, अब इसके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, फिजिबल एंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। देखिए फिजिबल सॉल्यूशन और एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन इसको शॉर्ट में अपन FS लिखेंगे और हिंदी में इसको बोलते हैं सुसंगत हल। सुसंगत हल। और दूसरा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इसको OS बोलेंगे और ये होगा इष्टतम हल। इष्टतम हल जैसे नाम से पता चला। सुसंगत हल क्या होंगे? वे हल जो कांस्टेंट मतलब जो जितने भी समुच्चय है उसके समस्या के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। वे हल जो समस्या के सभी प्रतिबंधों को हल करता हो। और इष्टतम हल वे हल जो इष्टतम प्राप्त हो, मतलब या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम।
तो क्या है फिजिबल सॉल्यूशन? वो है जो समस्या के सभी प्रतिबंधों को हल करता है। इसमें ऋणिकता प्रतिबंध भी आएंगे, वो इनको भी ऋणिकता प्रतिबंध संतुष्ट करें, हल नहीं संतुष्ट करें। और इष्टतम जो इष्टतम प्राप्त हो, मतलब यार मैक्सिमम प्राप्त हो, जो उद्देश्य फलन हो वो अपने को प्राप्त हो जाए, तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, वो अपने को क्या करना है कि इसका वर्किंग प्रोसेस या क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो देखना है। पहले तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमें याद होना चाहिए कि कैसे करते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन कि क्या दे रखा है। एक क्वेश्चन दे रखा है कि दो प्रकार के फॉर्म है, एक तो ए फॉर्म है, फॉर्म ए, और एक बी, दो टाइप के फॉर्म है। अब ये बोल रहा है कि ये उत्पादन करते हैं विद्युत उपकरण, तो प्रति इकाई क्या करते हैं, प्रति इकाई 20 रुपए और 30 रुपए, मतलब ए को 20 रुपए लागत लगती है और बी को, सॉरी लाभ जो होता है ए को 20 रुपए होता है और बी को 30 रुपए लाभ होता है उत्पादन करने में। तो प्रति इकाई ए के पास उपकरण होते हैं 3 मोटर और 2 ट्रांसफार्मर, ये उत्पादन करता है। वहीं पर बी क्या करता है, 2 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर, ठीक है। और क्या देखा है, एक माह में, अब किसी को जरूरत हो तो जो मार्केट है उसमें एक माह में 210 तो मोटर और 300 ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है, ठीक है। और बी जो है उसका निर्यात मॉडल क्या है कि वोल्टेज स्थिर करने के लिए एक माह में सिर्फ 75 ही प्राप्त कर सकता है, एक माह में सॉरी 65 ही प्राप्त कर सकता है। इनको स्थिर रखने के लिए एक वो यंत्र लगाना पड़ता है इनका वोल्टेज स्टेबल करने के लिए, तो एक माह में सिर्फ 65 ही प्राप्त कर सकता है, 65 से ज्यादा नहीं होते हैं बी के पास। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें कुछ अधिकतम लाभ के लिए एलपीपी और लेखा चित्र का यूज करें। सबसे पहले अपन उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन क्या होगा, मैक्सिमम z, ठीक है। अपन मान लेते हैं इसके लिए तो x यूज ले लेते हैं, इसके लिए y यूज ले लेते हैं, तो क्या होगा 20x प्लस 30y। इससे जो भी लाभ होगा वो मैक्सिमम लाभ होगा, वो मैक्सिमम निकालना है अपने को। अब कांस्टेंट क्या क्या होंगे, कांस्टेंट में क्या होगा कि मोटर 210 है और 300 ट्रांसफार्मर, तो ए तो क्या होता है 3 मोटर का होता है प्लस 2y, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए 210 से ज़्यादा चाहिए ही नहीं अपने को, इतना ही चाहिए। सिमिलरली ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा 2x प्लस 4y, ये भी कितने 300 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन और है कि b के पास सिर्फ 65 ही प्राप्त होते हैं, तो ये y जो होगा वो सिर्फ 65 ही बना सकता है, 65 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये हो गया। अब एक ये तो हो गया कांस्टेंट। अब अब देखो मोटर है ट्रांसफार्मर, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो x और y हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो ये बन गया अपने पास मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। अब इसका ग्राफिकल मेथड यूज करना है, तो इसको ग्राफ से बना लो। इससे क्या इक्वेशन बनेगी, इससे इक्वेशन बनेगी अपने पास x अपॉन y अपॉन 150 इक्वल टू 1, 210 से जड़ लेंगे। इससे क्या इक्वेशन बनेगी x अपॉन
150 प्लस y अपॉन 75 इक्वल टू 1। इससे क्या बनेगी, y इक्वल टू 65। अब इस 3 से अपने को ग्राफ बनाना है, जैसे नॉर्मल हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये इस टाइप से ग्राफ स्केल मान लेना। जैसे मान लिया मैंने ये यहाँ 65 यहाँ आएगा, तो y इक्वल टू 65, तो समथिंग ये रहेगा, ये y इक्वल टू 65 की लाइन। फर्स्ट लाइन कैसे बनेगी, फर्स्ट लाइन में समथिंग ऐसे ही बनेगी। ये इस टाइप से बनेगी, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन बनेगी। और सेकंड लाइन समथिंग कुछ ऐसे बनेगी, ये अपने पास फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये नीचे इसके की लेस देन इनइक्वालिटी है, तो सारी वैल्यू नीचे आएगी, तो जो इन तीनों का कॉमन एरिया है वो क्या बनेगा, ये, ठीक है। अब इस कॉमन एरिया में कितने पॉइंट आ रहे हैं, एक तो ये वाला पॉइंट O, A, B, C और D होगा। O जो होगा वो तो 0 0 होगा। A क्या होगा, A अपना होगा 70 0, सॉरी 70 0 नहीं, ये क्या होगा, 0 65 और D क्या होगा 70 0, B एंड C। D होगा 30 60, C होगा 30 60 एंड D समथिंग एक्सेप्ट तो 65 आएगा, और ये दोनों क्रॉस करने पर 20 एंड 65। अब इन सबकी वैल्यू इसमें रखेंगे, जो मैक्सिमम देगा वो अपना आंसर होगा। तो O से मैक्सिमम क्या आएगा, 0 0 से मैक्सिमम 0 ही आएगा। उसके बाद 70 0 से मैक्सिमम क्या होगा, कहाँ गए, किसी से भी ले लो, 70 0 से मैक्सिमम होगा अपने पास 14, ठीक है। इसके बाद 065 से होगा 1950, और 30 60 से 2400, एंड लास्ट बचा 20 65। इसको 20 20 400 65 का अपना 1950 2350 समथिंग ये आएगा। तो मैक्सिमम कौन हुआ, ये, तो x की वैल्यू अपने पास आई है 30, y की वैल्यू आई है 60 और मैक्सिमम z की वैल्यू आई है अपने पास 2400। ये अपना आंसर है। तो ग्राफिकल मेथड ऐसे ही करने हैं, सारे क्वेश्चन समथिंग ऐसे ही होंगे, इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ होगा, या तो इस फॉर्म में दिया होगा या फिर डायरेक्टली इस फॉर्म में दिया होगा, इन दोनों में से किसी फॉर्म में दिया जा सकता है, ये एलटीपी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन सिंप्लेक्स के बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं क्या करना है।